प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अनुपम नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं जब भी प्रचार करता हूँ इस बात को हमेशा इस बात को बोलता हूँ, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत बड़ाई उसको मिले कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मेरे प्रियो, ताकि जो संदेश मैं इस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ वो आप तक भी पहुँचे और आप उस सच्चे परमेश्वर को जानने वाले बने और उसमें ग्रोथ करने वाले और बढ़ने वाले बने। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, आज संडे का दिन है और कई लोग आज पुनरुत्थान का दिन बना रहे हैं। मेरे प्रियो, ये पूरा जो सप्ताह जो गया हमने देखा कि जो दुख भोग सप्ताह जिसको पैशन वीक भी बोला जाता है और हिंदी में इसको दुख भोग सप्ताह भी बोला जाता है, पूरा हफ्ता हमने देखा। मेरे प्रियो, आइए उस हफ्ते पे एक बार हम नजर डालते हैं कि उस पूरे पैशन वीक जिसको बोला जाता है दुख भोग सप्ताह, उस घड़ी क्या क्या हुआ और क्या क्या बीता। मेरे प्रियो, जब भी जाकर आज के संडे का जो शीर्षक है और जो संदेश है उस चीज को आप समझ पाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। मेरे प्रियो, हमने पूरे हफ्ते के अंदर पैशन वीक दुख भोग सप्ताह में हमने इस चीज को देखा कि पहले हमने देखा एक संडे जिसको हमने पाम संडे भी बोला जाता है। पाम संडे इसको खजूरी का पर्व भी बोलते हैं और जिस तरह से पाम संडे के दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं एक पीस के साथ में, एक शांति के साथ में, ना कि कोई युद्ध के साथ में। मेरे प्रियो, उसके बाद में मंडे के दिन मतलब सोमवार के दिन हम देखते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह उस जगह को जहां पे लोग पूरी डाकों की खो बना दी गई थी और वहां पे कुछ व्यापार करने लग चुके थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे जाकर सबको डांटा और कई लोगों को वहां पे भगाया। ये आप 21 का 12 में मती में आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम मंगलवार के दिन आते हैं तो यीशु मसीह शिक्षा को वहां पे देते हैं। एक टेंपल के अंदर यीशु मसीह वहां पे शिक्षा को देते हैं। बुधवार के दिन हम आते हैं तो वहां पे जूड़ा स्क्रूतियु यीशु मसीह को पकड़ाने का पूरा खेल खेलता है और कुछ चंद चांदी के सिक्कों के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को अपने जिंदगी से भी लॉस्ट कर देता है। मेरे प्रियो, उसके बाद में हमने देखा कि होली थर्सडे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु और उनके चेले के साथ अपना अंतिम भोज, इसको हम प्रभु भोज भी बोलते हैं, ये उस यात्रा को खत्म करने से पहले या क्रूस पे जाने से पहले की कथा थी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे थे और ये अंतिम भोज अपने चेलों के साथ में प्रभु यीशु मसीह लेते हैं। और उसके बाद में गुड फ्राइडे आता है। मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मानव जाति को बचाने के लिए एक उत्तम बलिदान वहां पे करते हैं और हम देखते हैं कि एक निर्दोष मेमना जिसमें कोई कलंक नहीं था, जिसमें कुछ भी बातें नहीं पाई गई थी, उसको लोग दोषी गुनाहगार ठहराकर उस क्रूस के ऊपर लटकाते हैं और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी को आप देख सकते हैं उस क्रूस के ऊपर। उसके बाद एक सैटरडे आता है जो कि कल का दिन था, जिसको साइलेंट डे भी बोला जाता है। पर उस कल के दिन कई लोग अलग अलग तरह से स्कॉलर्स या पंडित, बड़े बड़े जो बाइबल के स्कॉलर है, पंडित है, अलग अलग टिप्पणियां उस पर करते हैं। साइलेंट डे उस चीज को देखा गया जो कि आप मती में 27 के 66 में देख सकते हैं आगे। उसके बाद जो आज मुख्य
चीज जिसको बोलते हैं द डे ऑफ द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का दिन। जीसस इज अलाइव, ही इज नॉट हियर। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उस दिन को आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। ये पूरी पैशन वीक को आपने मेरे प्रियो किस तरह से देखा या सेलिब्रेट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा कि पुनरुत्थान के दिन को जब तक आप नहीं समझ पाओगे कि पुनरुत्थान के पहले क्या हुआ मेरे प्रियो। पौलुस इस बात को बताता है, जब आप पहली कुरिन्थी पढ़ोगे, उसका 15वां अध्याय पढ़ोगे, वहां पे कहता है कि यीशु मसीह अगर मृतकों में से नहीं जी उठता तो आपका बैठना, मेरा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और हमारा विश्वास करना सब कुछ व्यर्थ होता मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठता। एक लघु संदेश मैं आपके सामने आज लेके आया हूं मेरे प्रियो। प्रभु संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष देवे कि हमारी आशा आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि आज वो पुनरुत्थान का दिन है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो। तो आइए कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। जब हम मत्ती सुसमाचार हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब उसका 28वां अध्याय जब आप पढ़ोगे मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ रेफरेंस भी देख रहा हूं, आप देख सकते हैं। जब मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे बहुत सारी चीज आपको दिखेंगी मेरे प्रियो। और उसके पहले भी किस तरह से कि कब्र के ऊपर कितना उन सिपाहियों का एक पहरा वहां पे था। उनको डर लग रहा था कि कहीं पे कि यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी अपने खुद के विषय में करी थी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उन रोमियों को और उन रोमी साम्राज्य के लोगों को, सिपाहियों को डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं अपने लोगों को भेजकर और उस चीज को वहां से मुझे निकाल ले और फिर एक चमत्कार की बातें वहां पे करने लग जाए। इसलिए वहां पे उन्होंने वहां के रोमन एम्पायर से एक परमिशन लेके वहीं पे कई चीजों को पहरा देने लगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो कि आज वो पुनरुत्थान का दिन है मेरे प्रियो। आपने बहुत सारे मैसेज सुने होंगे इस पूरी बाइबल के अंदर, बहुत सारे आपने मैसेज सुने होंगे विश्वास के ऊपर, चंगाई के ऊपर, बलिदान के ऊपर, सेक्रीफाइस के ऊपर या दान के ऊपर, या कई प्रकार के आपने संदेश को सुना होगा। लेकिन बाइबल का मुख्य और सेंटर संदेश जो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं वो है पुनरुत्थान का दिन आज, जिसको मैंने एक शीर्षक भी दिया है कि आवर होप इज लाइफ। हमारी आशा मसीह में जीवित है। फिर एक बार बोलना चाहूंगा, हमारी आशा मसीह यीशु में जीवित है। हर व्यक्ति जानता है कि यीशु मसीह का जन्म और उसकी मृत्यु, इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, उनका मृत्यु निश्चित है मेरे प्रियो। मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। आप भले कितना अच्छा खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कैसे घर में रहते हैं, इससे मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होना निश्चित है मेरे प्रियो। इस संसार के अंदर कई लोग आए, धनवान, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, उद्योगपति आए, सेंट आए, संत आए, बुद्ध आए, ऐसे कई लोग आए मेरे प्रियो, जिन्होंने कई तपस्या करी, पहाड़ों पर जाकर, नगर में जाकर, शहर में जाकर, बड़े बड़े जगहों पर, गुफाओं में तपस्या करी, लेकिन फिर भी उनको मौत का सामना करना पड़ा। कई लोग आए, एक से एक एक्सरसाइज करने वाले आए, बिल्डर लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, उनके बाद भी उनको मौत का सामना करना पड़ा। फाइनली उनकी डेस्टिनेशन उस मिट्टी के अंदर चली गई जिस मिट्टी से वो बने थे। रिजॉर्ट कई लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, जिनकी आज प्रतिमा है, जिनके बड़े बड़े बैनर हैं, आज जिनकी मेमोरी के अंदर कई बड़े म्यूजियम बनाए गए हैं। कई ऐसी चीजों को आप देख सकते हो और उनको देख स्मरण कर सकते हो कि ये बंदा, ये व्यक्ति, ये लेडी एक दिन आई थी, इन्हें बड़े बड़े काम करे थे और आज उनकी कब्र है। उन सभी के जन्म के अंदर भी एक जन्म था, अद्भुत जन्म, जिसको मैं कहता हूं अवर सेवियर, अवर लॉर्ड, अवर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मेरे प्रियो। हालेलुया।
3 बात आपके सामने रखूंगा जल्द से जल्द। ये 3 बात। पहली चीज, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था। हिज बर्थ वॉज यूनिक। उसका जन्म, कई लोगों के जन्म हुए, बड़े बड़े महल के अंदर हुए होंगे, बड़े बड़े आलिशान जगह पे हुए होंगे, बड़े बड़े अस्पताल में हुए होंगे, बड़े बड़े यूनिक प्लेस पे हुए होंगे, लेकिन यीशु मसीह का जन्म यूनिक था मेरे प्रियो। ऑलरेडी इसकी प्रोफेसाई बड़े नबी ने, यशायाह नबी ने कर दी थी। जब आप उसका 7 का 14 पढ़ेंगे यशायाह, उसमें ऑलरेडी यशायाह ने बात बोल दी थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो जन्म देंगी बच्चों को, वो बच्चे को जन्म देंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये ऑलरेडी उस जन्म से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी मेरे प्रियो। और हम सब देखते हैं कि वहां पे कोई फिजिकल टर्म नहीं था, लेकिन बाय द होली स्पिरिट के द्वारा, द पावर ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर का एक जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म यूनिक होता है मेरे प्रियो। द किंग ऑफ द किंग, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड का जन्म एक मंजर के अंदर, एक जर्नी के अंदर वहां पे होता है मेरे प्रियो। डू यू बिलीव द किंग ऑफ द किंग, अवर सेवियर का जन्म अद्भुत हुआ मेरे प्रियो। पूरे होल एरिया, होल वर्ल्ड के अंदर आप देख लो, ऐसे जन्म को आप कभी जिंदगी के अंदर नहीं देखोगे मेरे प्रियो। और इसके जन्म का कारण क्या था, इस बात को आपको समझना पड़ेगा जब भी आप पुनरुत्थान को समझ पाएंगे। इसका जन्म इसलिए हुआ कि हम सब जानते हैं कि पहले आदम के द्वारा पाप आया संसार के अंदर, पूरी सृष्टि शापित हो चुकी थी। किस तरह से आदम और हवा के द्वारा पूरे संसार के अंदर पाप आया और हम लोग भी पाप के अंदर, बुराई के अंदर और बिल्कुल दलदल कीच के अंदर और मृत्यु की शैया के ऊपर हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि जब हम पापी थे उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। प्रेज लॉर्ड। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, भले वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि सभी ने पाप किया, सभी ने पाप किया। और बाइबल इस बात को बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्रियो। और आप और मैं उस दलदल के अंदर जी रहे थे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और अपने जिंदगी के अंदर हमने उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। यीशु मसीह का जन्म मेरे प्रियो, आप सोच के देखो कि एक निर्दोष मेमने का जन्म, जिसमें कोई कलंक नहीं था, जिसमें कोई दोष नहीं था मेरे प्रियो। और हम सब देखते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह से उस पहले आदम के द्वारा इस संसार के अंदर पाप आया और दूसरे आदम के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर क्या आया, उद्धार आया मेरे प्रियो, शिफा आई हमारी जिंदगी के अंदर। और बाइबल स्पष्ट कहती, जब आप मत्ती सुसमाचार उसका 1 का मेरे प्रियो, जब 18 से नीचे पढ़ेंगे वहां लिखेंगे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और जिसका जन्म होगा वो यीशु मसीह होगा और वो अपने लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत और यूनिक था मेरे प्रियो। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि उसके जन्म के बारे में कि ऐसा जन्म हमने अपनी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा मेरे प्रियो। एक अद्भुत जन्म आपके लिए और मेरे लिए, अपना हेवनली प्लेस को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में आया मेरे प्रियो। एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया मेरे प्रियो। उसको भी दर्द था, उसको भी पीड़ा थी मेरे प्रियो, उसको भी कष्ट था मेरे प्रियो। वो अपने संसार के अंदर सेवा कहीं करता था, नगर शहर गांव नगर, अनाथ गरीब बच्चे बेसहारा कोड़ी, वो अपने जैसा था मेरे प्रियो। उसको भूख थी, उसको प्यास थी, कई लोग आत्मा नाश हो रही थी, पाप में थी, दलदल के अंदर थी। इसलिए उसको अपना ग्लोरी में प्लेस छोड़कर इस संसार के अंदर आना पड़ा कि आप और मैं बचाए जाएं। अद्भुत जन्म मेरे प्रियो, अद्भुत जन्म। और उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह की मौत। यीशु मसीह की मौत एक अद्भुत थी मेरे प्रियो, अद्भुत। ये पूरे पैशन वीक में अभी आपने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह अपने आप को तैयार करते हैं। एक
एक पासओवर के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक निर्दोष मेमना पूरे जगत के पाप को उठाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। किस तरह से वहां पे लोग डालियां बिछाते हैं, होशन्ना चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे प्रियो। वहां पे चेले रहते हैं, सब कुछ लोग रहते हैं, तैयारी करते हैं। और उसके बीच में जब पेशेंट बिक के हम देखते हैं कि हम देखते रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन बीचों में क्या घटना हुई यीशु मसीह के साथ में, जब आप बारीकी से पढ़ेंगे आपको जब सूझ पड़ेगी और समझ में आएगी मेरे प्रियो। और यहां पे हम देखते हैं कि जब उसकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी मेरे प्रियो। क्या गुनाह किया था इस प्रभु यीशु मसीह ने। ना कोई चोरी, ना कोई हत्या, ना डाका, ना कोई झूठ, कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। सारे बड़े बड़े राजाओं के सामने उन लोगों ने उसको खड़ा कर दिया ताकि उसमें कोई दोष पाया जाए, लेकिन कोई दोष यीशु मसीह में नहीं पाया गया। यीशु मसीह की वजह से बरनबास भी बच गया मेरे प्रियो, जो कि डाकू था, अपराधी था, क्रिमिनल था, वो भी बच गया। और लोग वहां पे चिल्ला रहे कि हाँ यही गुनाहगार है, हाँ ये अपने आप को परमेश्वर बोलता है, ये अपने आप को बहुत कुछ कहता है। और कई लोगों ने पिलातुस के सामने, बड़े बड़े रोमियो एम्पायर के सामने प्रभु यीशु मसीह को कई बार साबित करना चाहा, पकड़ाना चाहा, उसे झूठा साबित करना चाहा। ऐसे एक निर्दोष मेमने को मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो उस मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था। आप सोच भी सकते हैं कितनी शेमफुल बात होगी कि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पूरी चेन के अकड़े, चेन बांधे हुए, और किस तरह से वहां खड़े हैं मेरे प्रियो। और जब उनकी मौत की, जब वो घटना थी, वो जो बातें थी मेरे प्रियो, उस क्रूस के ऊपर जाने से पहले कि किस तरह से 7-7 इंच के खिल्ले उनको यहाँ पे ठोके गए, उनको यहाँ पे ताज पिनाया गया मेरे प्रियो, पूरे कांटों का ताज पिनाया गया, 39 कोड़े उनको मारे गए, पूरा छीना छीना उनको कर दिया। इसलिए यशायाह कहता है कि उसमें कोई सुंदरता नहीं बची थी मेरे प्रियो। यस, उसके ही मार खाने से हम चंगे होते हैं मेरे प्रियो, उसके ही मार खाने से हम चंगे होते हैं। यशायाह जब आप पढ़ोगे 53वां अध्याय, वहां पे साफ रीति से लिखा हुआ है, उसकी ही लहूबहाना से हमें शिफा मिली है। एक अद्भुत बात वहां पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की मौत मेरे प्रियो, एक निर्दोष मेमने की मौत, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो, जो आपकी जगह थी और मेरी जगह थी, उस जगह के लिए वह अपने आप को बलिदान करने जा रहा था मेरे प्रियो। एक बार सोच के देखना। और उसके बाद हम देखते हैं कई लोग जो वहां पे थे, जो होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे मेरे प्रियो, डालियां बिछा रहे थे वहां पे, यीशु के पीछे चल रहे थे मेरे प्रियो। उनके चेले भी उनके साथ में थे, उनके लोग उनके साथ में थे। जब यीशु मसीह चमत्कार करते थे तो भेड़ें उनकी, कई ऐसी भीड़ उनके पीछे चली जाती थी। लेकिन जब क्रूस के ऊपर जब आ रही है मेरे प्रियो, जब वो घटना वहां पे हुई, तो जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर थे, तो कई लोग छोड़कर भाग गए मेरे प्रियो, कई लोग चितर भीतर हो गए मेरे प्रियो, क्योंकि उनको लगा अब हमारी आशा खत्म होने वाली है, अब हमें कुछ नहीं हो पाएगा, अब यहां से चले रहा, उद्धार करता यहां से छोड़ के जा रहा, हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन इस बात को वो भूल चुके थे मेरे प्रियो कि उद्धार करता ने सिर्फ इस बात को बोल दिया था कि आप जब मेरे प्रियो पढ़ोगे यूहन्ना से समाचार, उसका मेरे प्रियो आप जब पढ़ोगे आगे, वहां पे साहब यीशु मसीह ने कह दिया था कि पुनरुत्थान और जीवन नहीं हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, जॉन 3:16 कहती है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव्स ओनली बिगोटन सन, whosoever believe in him shall not perish but have the eternal life। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए मेरे प्रियो। एक अद्भुत डेथ को हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, जो आपकी और मेरे जगह थी मेरे प्रियो। हम गुनाहगार थे मेरे प्रियो उस जगह के लिए, पर यीशु मसीह निर्दोष मेमने ने आपके लिए और मेरे लिए, पूरे समुदाय के लिए, पूरे जगत के लिए वो बुराई, वो पाप, वो गंदगी, वो शर्म, वो सब कुछ उसने क्रूस के ऊपर सह लिया मेरे प्रियो, ताकि आप बचाए जाए, आप बचाए जाए, आपका जीवन बचाया जाए। उस पाप के बलिदान, उस पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ मेरे प्रियो।
इसलिए बाइबल कहती है अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है मेरे प्रियो। और यहां पे देखा जाता है मेरे प्रियो कि जब वो क्रूस के ऊपर था मेरे प्रियो, उसने अपने आप को अकेला महसूस किया मेरे प्रियो। आप सोच के देखो मेरे प्रियो कि आज कई लोग हैं मेरे प्रियो जो मेरे प्रियो बातें करते बड़े बड़े, प्रभु यीशु मसीह मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा मेरे प्रियो, लेकिन कई बार वो चूक जाते हैं। यीशु मसीह को वो कब्र भी कैद नहीं कर पाई। हे मृत्यु तेरा डंक कहां गया? मौत के ऊपर भी विजय पाना मेरे प्रियो, कोई उसको रोक नहीं पाया मेरे प्रियो। ना तो वो सूली रोक पाई, ना कोई बंदी, ना कोई चीज उस यीशु मसीह को रोक पाई मेरे प्रियो। अब सोच के देखो मेरे प्रियो, If Jesus is not died on the cross, there is no salvation, no forgiveness मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं होता तो कोई क्षमा नहीं था, कोई उद्धार नहीं था मेरे प्रियो। उद्धार करता आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो, हमें पापों से छुड़ाने के लिए मेरे प्रियो उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ मेरे प्रियो। उस क्रूस के ऊपर उसने सारे दर्द, पीड़ा और रोग और पाप को सह लिया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उस क्रूस के ऊपर से भी एक आवाज थी, लॉर्ड इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप सोच के देखो मेरे प्रियो। इसलिए वहां पे कहता है, वो मरियम से कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आप सोच के देखो, सोच के देखिए कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो। यही एक पुनरुत्थानी मेरे प्रियो, एक क्रिश्चियनिटी का बुनियाद, एक ट्रुथ है मेरे प्रियो, ट्रुथ है मेरे प्रियो। इसलिए तो पौलुस कहता है ना, बार बार मैं उस बात को आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपका विश्वास क्या है। कि चंगाई को देखकर आपने विश्वास किया या किसी चीज के ऊपर विश्वास किया? अगर क्रिश्चियनिटी का सबसे महत्वपूर्ण अगर फैक्ट है तो वो यही है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप और मैं आज बचाए गए मेरे प्रियो। और यहां पे स्पष्ट रूप से बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जब आप उस चीज को और पढ़ेंगे नजदीक मेरे प्रियो, कि वो कब्र खाली थी मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। कब्र खाली थी। कई लोग, मैंने बताया, विद्वान से विद्वान, साइंटिस्ट लेकर धनवान लोग सब आए मेरे प्रियो, पर एवरीवन इज डाई, ओनली जीसस इज अलाइव। ही इज नॉट हियर, ही इज विथ यू मेरे प्रियो। आज सोच के देखो मेरे प्रियो, एक नई आशा हमारी जिंदगी के अंदर वो देता है। हमारी होप वही खत्म नहीं होती है, उस क्रूस के ऊपर हमारी आशा खत्म नहीं हो गई और एक बाप उद्धार करता हमारी जिंदगी के अंदर आया, या उसका जन्म हुआ मेरे प्रियो। वो 33 साल यहाँ पे रहा और देखो अब वो क्रूस की यात्रा कर रहा है, अंतिम यात्रा कर रहा है। और कई लोगों ने ये सोच लिया कि अब सेवियर उस क्रूस के ऊपर मर जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा मेरे प्रियो। लेकिन कई लोग भूल चुके थे इस वचन के ऊपर भी। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला उनको कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा मेरे प्रियो, उस बात को भी वो भूल गए मेरे प्रियो। और कई अपने अपनी जगह पे चले गए, जो उनके साथ में घूमते थे, उनके साथ में रहते थे, उनके साथ में चंगाई को देखते थे, उनके साथ में खाना खाते थे मेरे प्रियो। वो लोग भी यीशु मसीह के साथ छोड़कर चले गए मेरे प्रियो, चले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात। आई डिड नॉट गिव माई लाइफ टू डेथ क्राइस्ट, बट आई गिव माई लाइफ टू अलाइव क्राइस्ट मेरे प्रियो। मैंने अपना जीवन उस मृतक परमेश्वर को नहीं दिया है, मैंने अपना जीवन उस जीवित परमेश्वर को दिया है मेरे प्रियो। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे प्रियो, कि आपके पाप को छुटकारे के लिए एक निर्दोष मेमना उस क्रूस के ऊपर मरा है, जो आपकी जगह थी, मेरी जगह थी। हम पापी थे मेरे प्रियो, और बाइबल स्पष्ट कहती है कि सबने पाप किया मेरे प्रियो। और जब हम पापी थे तो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए निर्दोष मेमना मारा गया मेरे प्रियो। और पुनरुत्थान की खूबसूरती यही है मेरे प्रियो, कि एक न्यू गुड न्यूज है हमारी जिंदगी के अंदर, कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और एक मसीह जगत का एक जो सेंटर, एक फेथ है, वो यही है कि न्यू होप, आवर होप इन क्राइस्ट। हमारी आशा प्रभु में है आज मेरे प्रियो। हम इस बात के लिए नहीं जीते मेरे प्रियो कि हमारे साथ में कल क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन इस बात के लिए हम जिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए
उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान किया है, और अब मेरा जीवन मेरा नहीं, लेकिन मैं अपना जीवन उसके हाथ में सौंपता हूँ। मैं उसके लिए जीऊंगा, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी इच्छा मेरी जिंदगी के अंदर से पूरी हो मेरे प्रियो। इस बात को मेरे प्रियो अपनी लाइफ को सरेंडर करते मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीने वाले बने, ना कि अपने दल, अपने बल, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे से, कोई अहंकार से, अपनी बुद्धि से नहीं मेरे प्रियो। उसके सामने एम्प्टी हो जाए मेरे प्रियो, उसकी प्रेजेंस को फील करें मेरे प्रियो, क्योंकि विदाउट उसकी प्रेजेंस से, विदाउट होली स्पिरिट से आप कभी भी उसको इंडिविजुअल नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु आप भी आपके उस चीज को मेरे प्रियो, उस घर पे आपके आना चाहता है मेरे प्रियो, उस हृदय में आपके प्रवेश करना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आप उसे स्वीकार करते पुनरुत्थान के दिन को कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को मेरे प्रियो क्षमा करने को तैयार है मेरे प्रियो, और आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने को तैयार है। आर यू रेडी to turn your sin and accept Jesus Christ as your Savior? Praise the Lord. Praise the Lord. मौत के ऊपर विजय मेरे प्रियो, मौत के ऊपर विजय हम देख सकते हैं रेवलेशन में। आपको मैं पढ़ना चाहूँगा कि किस तरह से रेवलेशन, हम उसका जब दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक स्पष्ट रूप से एक बहुत अच्छी बातें लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कि जब रेवलेशन आप उसका पढ़ोगे, उसका एक भी पढ़ोगे, वहाँ पे साफ यहाँ लिखा है उसी की ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। और हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रथम और अंतिम था, जो मर गया था और जो जीवित हो गया है, वो कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, लेकिन शैतान की सभा, उनकी निंदा की जाएगी मेरे प्रियो। आगे हम देख सकते हैं कि यह जो था, और लिखा है वहाँ पे जो प्रथम और अंतिम है और जो मर गया था, और अब वो कहता है कि मैं जीवित हूँ मेरे प्रियो। पुनरुत्थान का दिन मेरे प्रियो। इस संसार के अंदर अगर कोई मेरे प्रियो एक जन्म यूनिक था, एक मृत्यु यूनिक थी, लेकिन मेरे प्रियो कब्र भी मेरे प्रियो, और कोई मृत्यु उसको जकड़ ना पाई मेरे प्रियो। उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है और उसका नाम है यीशु मसीह मेरे प्रियो। वो आज भी आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, आज भी वो चाहता है कि आप अपना जीवन उसको दे दे, उसके लिए जीने वाले बने मेरे प्रियो। इस बात को ध्यान रखो। अगर आप भी मेरे प्रियो यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर उसके पीछे चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आज ही अपना जीवन उसको दे दे मेरे प्रियो। यहाँ पे साफ स्पष्ट मैंने बताया कि पुनरुत्थान जो था वो मसीह जीवन की एक नींव है मेरे प्रियो। पुनरुत्थान के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। अगर आज उस पुनरुत्थान के ऊपर, द डे ऑफ द रिजरेक्शन के ऊपर आप विश्वास करते हैं कि यस वो मृतकों में से जी उठा है, यही सबसे बड़ा एक मसीह जगत का एक विश्वास है और आशा है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है 15 में मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय जब आप पढ़ोगे, साफ रीति से लिखा है कि यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठता तो आपका बाइबल पढ़ना, आपका चर्च जाना, आपका गीत गाना, ये सब कुछ व्यर्थ 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 होता मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, फाइनल में आपको कुछ बातें बताकर यहाँ पे समाप्त करना चाह रहा हूं। आर यू रेडी टू मीट टू जीसस क्राइस्ट? प्रकाशित वाक्य की अंतिम बातें कहती है कि वो शीघ्र आने वाला है। आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। अगर आप आज भी ऐसे कोई पाप में हैं, गलत आदत में हैं, तो उससे अपने मन को फिराए और प्रभु को अपना जीवन दे मेरे प्रियो, और पुनरुत्थान का वो आनंद अपने जिंदगी के अंदर ग्रहण करने वाले बने कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मुझ में जीवित है। इसलिए पौलुस कहता है आई हैव बीन क्रूसिफाइड, अब जीसस मेरे में जीवित है मेरे प्रियो। मैं भी उस परमेश्वर के साथ में, उस पाप के साथ में, उस बुराई के साथ में, उस क्रूस के ऊपर में मारा गया, और जिस तरह से यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा, मैं भी ऐसे प्रभु यीशु मसीह के साथ में जिलाया गया। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया प्रभु में हो गया मेरे प्रियो। तुम्हारे चाल, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल चल जाए मेरे प्रियो। 3 पॉइंट हमने देखे थे। यीशु मसीह के जन्म अद्भुत था, उसकी मृत्यु अद्भुत थी और उसका जी उठना अद्भुत था मेरे प्रियो। और उसके बाद में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह से
एक निर्दोष मेमना आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और आज के दिन मेरे प्रियो, हम इस बात को बड़े आनंद के साथ मिले कि वो मृतकों में से जी उठाए। वो वहाँ पे नहीं है, कोई यरूशलेम में नहीं, कोई जुड़िया के अंदर नहीं, कहीं नहीं, लेकिन वो मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे दुख में, मेरे परेशानी में, मेरे शोरों में, मेरे कष्ट में मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आपको आनंद करना चाहिए मेरे प्रियो, आपको खुशी मनाना चाहिए कि उद्धारकर्ता मेरे साथ है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर और इस पुनरुत्थान के द्वारा कि इस बात को आप आनंद मनाएं, उस दुख को देखकर नहीं, परेशानी को देखकर नहीं, पीड़ा को देखकर नहीं, इस संसार की बातों को देखकर नहीं, लेकिन इस बात को आनंद मनाएं कि आज अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह है। और यस, मेरा विश्वास यही है कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष देवे। इसी बात को हम देखते हैं कि यीशु की उस मौत के विषय में मेरे प्रियो, जो एक अद्भुत मौत थी मेरे प्रियो। आप सोच के देखो वहां पे कितना भयानक मंजर था वहां पे, कि किस तरह से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कितने समय तक लटके रहे मेरे प्रियो। वो दर्द, वो पीड़ा, वो परेशानी, वो सब चीज को, सोरों को उसने सह लिया मेरे प्रियो, क्योंकि आप बचाए जाए, हम बचाए जाए। उसका जन्म यूनिक था, उसकी मौत यूनिक थी, कोई सुंदरता वहां पर नहीं थी मेरे प्रियो। वो दर्द, वो पीड़ा वो गुजर रहा था, और क्रूस के ऊपर आप असीम प्रेम को देख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आप बोलते हो कि आपको सच्चा प्रेम देखना है, इफ यू वांट टू सी द ट्रू लव, यू लुक द क्रॉस ऑफ द कैलवरी एंड यू विल सी द ट्रू लव केम फ्रॉम गॉड। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी मेरे प्रियो, बहुत प्यार करता है। और उसके बाद हमने देखा, पहली चीज उसके जन्म के बारे में हमने देखी, दूसरी चीज उसकी मौत के बारे में हमने देखी, और तीसरी चीज जो आज देखी जाती है वो है पुनरुत्थान का दिन। ही इज अलाइव। यीशु जीवित है मेरे प्रियो, ही इज नॉट हियर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा पुनरुत्थान के दिन को मेरे प्रियो। कई लोग चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, घर पे बैठते हैं, सब कुछ बात को करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मेन उद्देश्य है मेरे प्रियो, कि क्यों पुनरुत्थान का दिन मेरे प्रियो, जब समझ पाएंगे इसके पीछे की बातों को समझ पाएंगे, जब आप समझ पाएंगे कि पुनरुत्थान का दिन क्या था मेरे प्रियो। आइए आज हम देखेंगे बाइबल में कि यहाँ पे साफ रीति लिखा है। जब हम यूहन्ना सुसमाचार उसका हम 20 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वाह, एक बार और पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से इसे निकाल कर ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहुंचा और झुककर कपड़े देखे तो भी वो भीतर नहा गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े देखे, और वो अंगोछ और जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपटे कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान का दिन कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा मेरे प्रिय। एक खाली कब्र, ये जो शब्द है ना मेरे प्रियो, मुझे बहुत अंदर से झचोड़ देता है। एम्प्टी टॉम मेरे प्रियो। मैंने आपको बताया था शुरुआत के दिन कि एक जन्म का समय है, एक मृत्यु का समय है मेरे प्रियो। इस संसार के अंदर सभी ने मेरे प्रियो अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पर मेरे प्रियो जन्म लिया मेरे प्रियो। कई बादशाह आए, कई सिकंदर आए, कई सेंट आए,
बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग यहां पे आए मेरे प्रियो, लेकिन डाई उसी बीच के अंदर भी एक अद्भुत जन्म था मेरे प्रियो, जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह भी संसार के अंदर आए मेरे प्रियो, और 33.5 साल यहां पे रहते हुए मेरे प्रियो अपनी सेवकाई को पूरी करते हुए उन्होंने किया। लेकिन आज देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कभी जाओ, कोई सिर्फ समुदाय के अंदर चले जाओ मेरे प्रियो, लेकिन आज सबकी कब्र है मेरे प्रियो। उन पूरी कब्र के अंदर आप देखोगे, पूरे वर्ल्ड की कब्र आप चले जाओ मेरे प्रियो। आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, आज के दिन, पुनरुत्थान के दिन, द डे ऑफ द रिजरेक्शन के दिन मेरे प्रियो, कई लोग, लाखों लोग आज इजराइल जाते हैं उस खाली कब्र को देखने के लिए। बस कई लोग जाते हैं, वेटिंग चलता है उस कब्र को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जीसस इज नॉट देयर, जीसस इज नॉट हियर, ही इज अलाइव। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। कोई स्कॉलर आकर बोल दे कि जीसस इज नॉट अलाइव, कोई बड़े बड़े पुरातत्व के लोग आ जाए या कुछ भी लेके आ जाए, लेकिन आई बिलीव टू व्हाट ऑफ गॉड। पर मैं विश्वास करता हूं पवित्र शास्त्र के ऊपर ये क्या कहती है कि अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठता तो आपका और मेरा विश्वास व्यर्थ होता मेरे प्रियो। और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है मेरे प्रियो। दैट्स व्हाई वी आर अलाइव टुडे। आमेन। पुनरुत्थान का दिन मेरे प्रियो, आप सोच के देखो, यहां पे यीशु का जी उठना और खाली कब्र मेरे प्रियो। आज संसार के अंदर कई कब्र है मेरे प्रियो, कई लोग आए मेरे प्रियो अच्छे चेहरे और दफन गए, वहीं चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो वो